घर में इतनी खामोशी क्यों है? सब खैर तो है? भाभी अपने मैके जो गई हुई है। तब इतना सुकून है। चाय बना दूं आपके लिए? नेकी और पूछ पूछ। बनाओ बनाओ। चलें फिर, आप रुके, मैं ऊपर से दूध लेकर आती हूँ। तुम ऊपर क्यों जा रही हो? फ्रिज तो यहाँ पे है। ये फ्रिज तो भाभी का है ना। इस बात का क्या मतलब है? मतलब यही है कि अब हम ये फ्रिज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये फरमान भी भाभी ने जारी किया होगा। और कौन ही करेगा बिलाल। भाभी से हर घटियापन की उम्मीद की जा सकती है। भाभी ने तो जिस तरह से आंखें अपने माथे पे रखी है ना, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो भला हो मारिया का कि उसने फ्रिज इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी, वरना गोश्त दूध सब्जी सब बर्बाद हो जाता। वो बेचारी क्या ही कहेगी। कहने को तो वो बहुत कुछ कह सकती है बिलाल। कम बुरा नहीं किया हमने उनके साथ, मगर मारिया बड़े ज़र्फ की मालिक है। हाँ भाई, हर किसी का अपना अपना ज़र्फ है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं कल ही मार्केट चक्कर लगाता हूँ। कोई इस्तेमाल शुदा फ्रिज मिलता है तो ले आऊंगा। आप इस्तेमाल शुदा फ्रिज लाएंगे? हाँ भाई, जाहिर सी बात है, नया फ्रिज लेने की औकात नहीं है हमारी। हाँ, वो डॉक्टर्स तो बज़ेद हैं सर्जरी के लिए। हाँ, बस वो 50-50 चांस है कि जिंदगी के लिए मौत का रिस्क लूं या फिर इसी बंद होते दिल के साथ बची कुची सांसें जी कर कहानी खत्म कर दूं। डैड, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ फयाज। तुम कब आई? जस्ट अभी आई हूँ डैड। मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रही थी? गुस्सा थी मैं आप पर। यहाँ पर लड़ने के लिए आई थी मैं आपसे कि मेरे मना करने के बावजूद आपने अमर को क्यों बताया। लेकिन आपकी बातें सुनकर तो मैं खुद परेशान हो गई हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। परेशान मत हो। तुम्हें तो पता है बस डॉक्टर्स बड़ी बड़ी बातें करके टेंशन देते हैं। डैड, ऐसे ही कोई कुछ नहीं कहता। एंड प्लीज आप अपनी हेल्थ पर कोई कॉम्प्रोमाइज मत करें। क्या चाहती हो? कि आप सर्जरी करवा लें। तुम चाहती हो कि तुम्हारे डैड जल्दी डेड हो जाए? फॉर गॉड सेक डैड, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देखो बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर रहा हूँ, दैट्स इट। ऐसा कुछ नहीं होगा डैड। अभी तो आपने बहुत जीना है। मैं भी जीना चाहता हूँ तुम्हारी खुशियों के लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो फिर करवा लेना सर्जरी। नहीं, शायद मैं ये रिस्क लेने से डरता हूँ। डैड, लेकिन ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है। जानता हूं कि ऐसा करके मैं सिर्फ खुद को बहला रहा हूं, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है आफी। तो जब तक मामला चल रहे हैं तो चलने दो। जब तबीयत बिगड़ी तो फिर सर्जरी भी करवा लेंगे। डैड, क्यों सोच रहे हैं आप ऐसा? कुछ नहीं होगा आपको।
प्लीज करवा लें सर्जरी। मैं आपके साथ ही होंगी। नाज़नीन, नाज़नीन कहाँ हो? ज़ैन भी नजर नहीं आ रहा। नाज़नीन, कैसे है? अच्छा, मैं शारी का फोन आ रहा है। हाँ बात करो, उठाओ फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो तुम? अम्मी के घर पे हूँ। पता था मुझे। और कहाँ जाना है तुमने? कब आओगी? मैं नहीं आऊंगी। क्या मतलब नहीं आऊंगी? मैं नाराज हूँ आपसे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? किस बात की नाराजगी? ये अम्मी से बात करें। मैंने कॉल तुम्हें किए तो मैं उनसे क्यों बात करूं? बात तो करनी पड़ेगी बेटा, लेकिन मेरे घर आके। आंटी मसला क्या है? ऐसे फोन पे नहीं बोल सकती, आमने सामने बैठ के मामला तय होंगे। कैसे मामला? तुम आओगे तो फिर पता चलेगा। आंटी मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं सारा दिन ऑफिस की टेंशन भुगता कर आपकी बेटी की फजूल नाराजगी को मनाता फिरूं। बीवी है ये तुम्हारी, इसके एहसासात का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज बनता है। मुझे अपने फर्ज अच्छी तरह पता है। आप उस बेवकूफ की बातों में आने के बजाय उसे समझाएं। समझाने की तुम्हें जरूरत है, इसे नहीं है। ठीक है, फिर जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा। इंतहाई बदलिहाज लड़का है ये भाई। अब आपको पता चला कितने अरसे से मैं इनकी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रही हूँ। सबर है भाई तुम्हारा। मेरी जैसी होती ना तो एक दिन भी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा छोड़े, क्या कहा, कब आएंगे? तुम्हारे मियाँ को फुर्सत नहीं है, जब वक्त मिलेगा ना तभी आएगा। अच्छा छोड़ो, दफा करो से, खाना खाओ तुम।